नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन से दुनिया का पहला केस आ गया है जिसमें किसी व्यक्ति का निधन हुआ है, डेथ हुई है। ये दावा किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके। आज हम इस दावे को समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस दावे का मतलब क्या है और किस तरह से जल्दी से इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं ओमिक्रॉन को लेकर। और इस तरह के दावों को अभी से किस तरह से देखना चाहिए, क्या हमको चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौट कर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। आप अगर चाहें, आपको बारकोड स्कैन करने में सहूलियत होती है तो ये जो स्क्रीन है इस पर आप एक बारकोड आपको दिख रहा होगा हमारी अपील के साथ में, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। और जहां ये वीडियो ख़त्म होता है वहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक बारकोड मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। सुबह आज एक खबर आई और वो जाहिर बात है एक झटका देने वाली खबर थी। और अभी तक जो जानकारियाँ, जितनी जानकारियाँ थी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, उनसे कुछ अलग जानकारी थी। अभी तक जो जानकारियाँ हमको मिल रही थी उसके हिसाब से ये एकदम सुरक्षित वायरस था और ये किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अभी तक दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, WHO समेत, वो सब लोग कह रहे थे कि ये जो नया वेरिएंट है ये ख़तरनाक नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इससे किसी की डेथ नहीं होती है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, ये सेफ़ है। और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा कि अभी तक का जो डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर ये पॉजिटिव वायरस है, क्योंकि ये लोगों को इन्फेक्ट करेगा, लोगों को वैक्सीनेट करेगा, लोगों के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लेकिन किसी को मारेगा नहीं। पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का सुबह ट्वीट आया वो ट्वीट चौंकाने वाला है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसका एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू ये है कि जब किसी आदमी की मौत हो जाती है कोरोना वायरस से तो उसका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है। याद कीजिए, शुरुआत के दिनों को मैं आपको बताया करता था, रिपोर्टिंग सिस्टम ये है कि कोई भी दूसरी बीमारी के साथ में अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपकी जो का निधन कोरोना के खाते में लिखा जाएगा। जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो प्रश्न आएगा कि उस व्यक्ति को जिसका निधन हुआ है उसको क्या किसी दूसरी बीमारी से वो पीड़ित था? तो इसका उत्तर UK की सरकार नहीं दे रही है, इसके बारे में नहीं बताया गया। आप पूछेंगे क्या बुजुर्ग था, हो सकता है 90 साल का रहा हो सकता है वो बच्चा रहा हो, क्या रहा हो। तो उसकी एज का भी कोई डाटा नहीं है, ना तो एज का कोई डाटा है, ना उसकी कोमॉर्बिडिटी का कोई डाटा रिलीज़ किया गया है, ना उसके बारे में हमारे पास ये जानकारी है कि वो व्यक्ति टीकाकृत हो चुका था या नहीं हो चुका था, उसको पहले कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। कोई भी जानकारी ब्रिटेन की सरकार ने नहीं दी है। एक लाइन की जानकारी दी है कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो ये शीर्षक लगाया अखबारों ने और उसमें ये बताया कि वो जो एक व्यक्ति था वो उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, ना तो उसकी उम्र पता है, ना उसकी कोमॉर्बिडिटी पता है, ना उसकी वैक्सीनेशन का स्टेटस पता है, ना वो पहले से इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता है। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं होके अभी ये अंधेरे में है केस उस तरह से। लेकिन याद कीजिए WHO का रवैया। मैं अक्सर आपसे कहता था कि WHO जो है वो एक, मुझे लगता है, विश्वसनीय संस्थान है, क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे देशों के 640 प्रतिनिधि बैठ के फैसले करते हैं और ये UN की संस्था है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मैनिपुलेट किया जा सके। भले ही सबसे ज़्यादा फंडर कोई और हो, दूसरे लोग अगर उसको फंड करते हों, सरकारों के अलावा पैसे देते हों, हालांकि सरकारों में भी अमेरिका की सरकार सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है WHO की, और उद्योगपतियों में बिल गेट्स साहब भी काफ़ी फंडिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होगी। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद लगता है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव के लेवल पे भी कुछ चीज़ें हो सकता है मैनेजेबल हो, क्योंकि बड़े सारे आरोप लग रहे हैं। अब जब ओमिक्रॉन वायरस आया और उसकी खबर मिली, 3 दिन के अंदर आपने देखा होगा उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया। नॉर्मली पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया जाता है और उस पर WHO नज़र रखती है, उसकी सारी चीज़ें लेती है, उसका डाटा इकट्ठा करती है, फिर एक सर्टेन डाटा इकट्ठा होता है तो उसके बाद उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करते हैं। इस बार इसको इतना ख़तरनाक मान लिया गया कि तुरंत इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। साथ के साथ WHO ये भी कह रहा था
कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है इसको लेकर जिसके आधार पर हम कह सकें कि ये वो है, लेकिन अभी तक के डाटा के हिसाब से खतरनाक नहीं है। अब एक घटना या कहें एक ट्वीट आता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, और उस ट्वीट के आते ही WHO का रवैया बदल जाता है और WHO अब कहने लगता है कि ओमिक्रॉन से होने वाली मौतें बढ़ने वाली हैं। पहले आपने ये भविष्यवाणी करने में जल्दी की कि उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया, और उसकी फैटेलिटी को प्रेडिक्ट करने में भी आप जल्दी कर रहे हैं। पहला केस आया है, उस केस में क्या वजह थी? क्या पता वो कैंसर पेशेंट हो, क्या पता वो HIV का पेशेंट हो, क्या पता उसकी इम्यूनिटी किस वजह से कंप्रोमाइज रही हो, क्या पता वो पहले से वैक्सीनेटेड ही ना हो, पहले से नेचुरल तरीके से भी वैक्सीनेटेड ना हो, क्या पता उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो। जब तक ये डाटा कुछ भी नहीं है तो WHO इतनी जल्दी क्यों भैया? और आपने कह दिया और मौतें हो सकती हैं। मीडिया हेडलाइन लगा रहा है कि एक से ज़्यादा लोग, कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकालें? क्या ओमिक्रॉन को लेकर जो आप बातें कह रहे हैं वो अपने एजम्पशन पे कह रहे हैं, आप डाटा के साथ नहीं कह रहे हैं? आप कुछ डाटा और कलेक्ट कर लीजिए। अगर एक मौत की खबर आई है, अगर आप इसका डाटा लेने के बाद 3 दिन बाद कह देते या 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद कह देते कि भाई ये खतरनाक है, और अब हमने देखा है ये चीज़ें हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ये केसेस बढ़ जाएंगे। और ये ट्वीट कहाँ से आया है? उस UK से आया है, जिस UK की सरकारी संस्था 500-600 लोगों पे एक स्टडी करती है और स्टडी करने के बाद बोलती है कि ओमिक्रॉन पे कोई भी वैक्सीन कामयाब नहीं है। वैक्सीन की कामयाबी का क्या मतलब होता है, ये एक बड़ा स्पष्ट सवाल है। सब जानते हैं वैक्सीन की कामयाबी के माने क्या होता है। वैक्सीन की कामयाबी के माने ये होता है कि आदमी को सीरियस इलनेस नहीं होगी और आदमी की डेथ नहीं होगी। ओमिक्रॉन का जिन लोगों पे आपने टेस्ट किया, जिस लोगों पे आपने ट्रायल करके ये बताया कि ये लोग जो है वो ये सेफ़ नहीं है, ये लोगों की जान ले सकती है, इस पर टीके काम नहीं करते हैं, उनमें से एक भी आदमी ना तो सीरियसली इल हुआ, न एक आदमी का निधन हुआ। तो इसके बगैर ये वैक्सीन कैसे इस पे कामयाब नहीं है टीका, ये कह सकते हैं? या तो टीके की कामयाबी की जो परिभाषा अभी तक आप हमको देते आए हैं वो झूठी परिभाषा, उस परिभाषा का कोई मतलब नहीं है, या तो, और या फिर इस केस में टीका नाकाम नहीं है। दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, लेकिन दोनों बातें कही जा रही हैं। बहरहाल भारत में 5784 केसेस हैं पूरे देश में। मेरे ख्याल से ये दूसरी लहर आने से पहले भी जब बहुत केसेस लो आए थे तब भी 10-12 हज़ार थे। काफ़ी कम केसेस हैं। ओमिक्रॉन के भी इक्का दुक्का केसेस मिल रहे हैं। तो अभी भारत में सब कुछ कंट्रोल में है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्वीट किया है, किन हालात पे किया है, किन हालात पे किया है, ये हम सब जानते हैं। हम सबको इतने समय में रिसर्च करते हुए, पढ़ते पढ़ते हुए काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कोरोना वायरस को लेकर। हम सब जानते हैं कि इसके जो वेरिएंट्स हैं वो आएंगे तो क्या होगा। हम ये भी जानते हैं नेचुरल इम्यूनिटी क्या होगी। हम जानते हैं कि जो हमारी मेमोरी टी सेल्स क्या होती हैं, टी सेल्स क्या होती हैं। हमको सब कुछ पता है क्योंकि आप ये चैनल देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जल्दबाजी है। जब तक मुझे ये डाटा ना मिले, आपको ये डाटा ना मिले, या सरकार को, WHO को ये डाटा ना मिले कि उस आदमी की मौत कैसे हुई है, WHO ये कैसे कह सकता है कि और भी डेथ हो सकती हैं, डेथ टू राइस, WHO कह रहा है। उस UK के हवाले से कह रहा है जिसने ऐसी विरोधाभासी स्टडी की है। और UK के प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मामला क्या था, कोमॉर्बिडिटी क्या थी, किस स्थिति में डेथ हुई है। अगर आप मुझे चंदन का टीका लगा के जाते हैं, वो सरल उदाहरण आपको बता रहा हूँ, चंदन का टीका लगा के जाते हैं और मेरा निधन हो जाता है, तो मेरे निधन का कारण क्या चंदन का टीका है? इसको लेकर जब तक स्पष्ट स्थिति ना हो, आप चंदन का टीका लगाने वाले को जेल में कैसे डाल सकते हैं? ये हमारा पॉइंट है। तो इसलिए अभी इंतज़ार कीजिए, कुछ और डाटा आना दीजिए, साइंटिफिक कम्युनिटी को उस पर काम करने दीजिए, रियल लाइफ की जो है स्टडीज़ हैं वो आने दीजिए। उसके बगैर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये फैटल है या नहीं है। WHO ने ये बयान दे दिया, क्या सोच के दिया ये अब बाद में पता चलेगा। बहरहाल भारत के समाज में किसी भी प्रकार की अफरा तफरी और पैनिक के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे जो स्थितियां बनेगी वैसे वैसे सरकार हमको गाइड करेगी, वैसे वैसे हम चलेंगे।
कहीं यूके में कोई एक खबर दे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बम ब्लास्ट होने वाला है। वो तो ये कह रहे हैं कि जितनी वैक्सीन लगी सब बेकार हो गई। वो तो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन मारने भी लग गया। तो हम क्या करें, हम पागल हो जाएं? हम उनके कहने पे नहीं जाएंगे, हम साइंस पे जाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन पे मत जाइएगा। जो हार्ट वार्ट स्पेशलिस्ट कुछ बोलने लगते हैं उन पे मत जाइएगा। जो सरकार की तरफ से अधिकृत डाटा है, या जो लोग कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग अगर कहते हैं तो उन बातों पे जाएं, उस पर अमल करें। भारत सरकार कुछ कहती है उस पर अमल करें और इधर उधर ना देखें। इस वक्त बहुत सारे डराने वाले इस तरह की चीज़ें आएंगी। भारत की स्थिति बहुत नियंत्रण में है, बहुत संतोषजनक है और टेंशन फ्री है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग जो डर रहे हैं उनका डर भी निकल जाए।